हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी से एक कॉमन मैन, एक रिटेल ट्रेडर किस तरीके से कंसिस्टेंटली बेसिस पर इनकम बना सकता है और आसानी के साथ एक रेगुलर इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है। तो आपको ये सीखने में, जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। आराम से वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखना। उसके बाद जो होमवर्क बताऊं वो होमवर्क करके आप हमको टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको उसका रिप्लाई करके फीडबैक देंगे कि ये सही है या गलत है। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एकदम इजी वे में समझ आएगा, आपको चार्ट रीड करना आ जाएगा और आप चेक कर पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। ये चार्ट आपसे खुद आके बोलेगा। तो एज ए ट्रेडर, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, एज ए चार्ट रीडर, आप कैसे अपनी स्किल को चार्ट पर इंप्रूव कर पाए, कैसे देख पाए कि चार्ट ऊपर जा रहा है या चार्ट नीचे जा रहा है। वीडियो पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैंने कैसे चार्ट प्रैक्टिस करके चार्ट में कौन कौन सी चीजें देखकर अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव की थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो नाम से क्लियर हो रहा है, प्राइस एक्शन मतलब प्राइस को देखकर एक्शन लेना। अब एक्शन क्या लेंगे, कोई मूवी सीन तो है नहीं जो आप एक्शन लेंगे। तो आपको प्राइस को देखकर क्या एक्शन लेना है कि कैसे बाय और कैसे सेल करना है, ये आपको एक्शन लेना है। तो एक बार चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कंपोनेंट जो स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैं आपको प्राइस एक्शन के 6 कंपोनेंट बताऊंगा जिनको सीखकर आप प्राइस एक्शन इजीली कर सकते हैं। आपको चार्ट एकदम सिंपल वे में समझ आएगा। तो ये 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है ट्रेंड, सेकंड है प्राइस लेवल विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड है एंट्री लेवल, फोर्थ है एग्जिट लेवल एंड फिफ्थ है स्टॉप लॉस लेवल और छठा है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप इन 6 पॉइंट्स को देखेंगे तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको पीछे वाले वीडियो में क्लियर कर रखे हैं एक एक करके। अब इनको हम एक साथ यूज करेंगे और देखेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करते हैं। तो गाइज प्राइस एक्शन में हमने पहला पॉइंट देखा था कि पहला पॉइंट क्या था, ट्रेंड था। तो सिंपली आप देखिए, हम इस चार्ट को एनालिसिस करते हैं, इस पे प्राइस एक्शन यूज करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट देखना है। तो पहला पॉइंट क्या था, ट्रेंड। तो आप ये देखिए, ये स्टॉक इस टाइम किस में है, स्टॉक इस टाइम अब ट्रेंड में चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, हमारा क्लियर हो गया कि स्टॉक इस टाइम अब ट्रेंड में है। दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना था, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, मतलब तो इसका सपोर्ट लेवल देखिए, इसका सपोर्ट लेवल क्या होगा यहाँ पे, ये आप देखिए, ये देखिए स्टॉक इस रेंज से बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो ये इसके लिए सपोर्ट जोन के जैसे वर्क करेगा। जब भी प्राइस इस जोन में आएगी तो ये सपोर्ट जोन के जैसे वर्क करेगी। एक तो इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होगा। अब इसका हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया ढूंढते हैं। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया देखिए कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ये इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन था। स्टॉक की प्राइस जब भी नीचे आ रही थी उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी। तो आपको 2 चीज ढूंढना आ गई, एक तो क्या ढूंढना है आपको, ट्रेंड, दूसरा सपोर्ट। और इसका रेजिस्टेंस जोन क्या है, इसका रेजिस्टेंस जोन देखिए ये था जो ब्रेक हो चुका है। अब इसका नया रेजिस्टेंस जोन क्या हो सकता है, तो इसका नया रेजिस्टेंस जोन ये देखिए आप, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। क्यों है, क्योंकि ये देख रहे प्राइस जब ऊपर आई तो इस जगह से रजिस्टरों के नीचे गई, फिर आगे जाके इस प्राइस सेम इसी लेवल पे आई, वापस रजिस्टरों के नीचे गई, फिर से रजिस्टरों के नीचे गई और आखिरकार ब्रेकआउट भी आया। लेकिन ब्रेकआउट फेलियर के बाद ये रेजिस्टेंस जोन अच्छी तरह से वर्क कर रहा था, इसलिए प्राइस फिर से नीचे की तरफ आई। अब की बार इसको क्लियर ब्रेकआउट मिल गया है। तो ब्रेकआउट को तो फिलहाल जाने दीजिए, अभी आपने प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, हम चार्ट रीड करना सीख रहे हैं। तो हमने क्या क्या चीज देख ली कि इसका सपोर्ट एंट्री लेवल क्या है और इसके रेजिस्टेंस जोन क्या है और एक किस ट्रेंड में है। तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, इसका ये सपोर्ट जोन हो गया 2 और ये इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया। अगला पॉइंट आपको देखना है कि आपको एंट्री कब करनी है। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक ने जब इसका ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट के बाद आपको इसमें एंट्री करनी है। तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। अब जब अगले दिन की कैंडल इसके हाई को क्रॉस करेगी, अगर इस कैंडल ने जब अगले दिन कैंडल खुलेगी इसका हाई क्रॉस कर दिया तो हम बाय करेंगे। आपको स्टॉप लॉस कहां पर लगाकर चलना है, आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है ब्रेकआउट कैंडल के लो का। गाइस स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगाकर चलना ही है। मान लीजिए ये इसको ब्रेक डाउन करती है तो आपको कहाँ एंट्री करनी थी, आपको एक रेड कैंडल बनती, रेड कैंडल की लो पे आपको एंट्री करनी थी। आपको छोटा सा यहाँ पे टारगेट मिला है। स्टॉप लॉस इसमें कहाँ होता है, स्टॉप लॉस होता है ब्रेकआउट कैंडल का हाई जो कि ये है। तो गाइज अब आपको चार्ट में काफी चीजें देखना अच्छे से समझ आ रही होंगी कि चार्ट में आपको क्या क्या देखना होता है। चार्ट में आपको देखना होता है ट्रेंड देखना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने होते हैं, फिर आपको एंट्री कैसे करनी होती है। तो एंट्री आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल पे करनी होती है। उसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री लेनी है उसके हाई मार्क होने पर। स्टॉप लॉस का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस उसके लो का लगाकर चलना है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आप इसको देखेंगे कि आपको स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के लगाकर चलना है और लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री करनी है। अब आप एक चीज और देखिए, हम इसमें कैंडल कैसे रीड करेंगे। अब गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ
कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दो जगह पर देखना है। एक तो आपको देखना है रेजिस्टेंस जोन के पास और देखना है सपोर्ट जोन के पास। आप बीच में कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर इतना फोकस करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप बिगिनिंग फेज में है तो आपको करीब करीब इनके रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन पर ही कैंडल को देखना चाहिए। जैसे मैं आपको सपोर्ट जोन पर दिखाता हूँ, ये रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी जो इसके लो के नीचे खुली और इसने इसके काफी ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न में देखा था कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो ये रिवर्सल कैंडल तो ये रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न तो होता ही है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल है और प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड। यहाँ से मूवमेंट लिया ट्रेड ने, आपकी एंट्री कहाँ बनती है आपसे, इस कैंडल के पे आपकी एंट्री बनती है और आपकी ट्रेड अभी भी प्रॉफिट में चल रही है। तो गाइस दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। एकदम आपको क्लियर बाइंग और क्लियर सेलिंग दिखती है। अब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें कहीं, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे, ये देखिए मैंने आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न बताया था, 3 ब्लैक क्रो, आपको कहाँ ढूंढना था, वो सपोर्ट एरिया के पास में। तो देखिए लगातार 3 ब्लैक क्रो पैटर्न आपको मिला, लो ब्रेक हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे तक गिरा था। तो गाइस आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते थे। अगर आपकी लॉन्ग की पोजीशन ऑलरेडी थी तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना था। तो प्राइस एक्शन पे गाइस आपको लगभग लगभग सारी चीजें अच्छे से दिखेंगी। तो आपको बस फोकस करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस में आपको होमवर्क बताता हूँ। आपको होमवर्क ये करना है कि आप आज चार्ट खोलेंगे, चार्ट में पहले किसी एक स्टॉक का चार्ट खोलेंगे। मान लीजिए आपने टीवी स्लैब का आपने चार्ट खोला है। अब आपको चार्ट पर क्या क्या ढूंढना है, तो पहले एक चार्ट पर आप सिर्फ पहला पॉइंट कवर करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, हमारा पहला पॉइंट था ट्रेंड। तो मैं डीवी स्लैब के चार्ट पर सिर्फ आपको ट्रेंड दिखाता हूँ कि आपको इसका होमवर्क कैसे करना है। ये देखिए आपको मार्क करना है इसमें कि ये डाउन ट्रेंड में था, इसको मार्क कीजिए, ये डाउन ट्रेंड में था। फिर आपको ट्रेंड मार्क करना है, फिर देखिए ये अब ट्रेंड में था। ऐसे आपको केवल ट्रेंड मार्क करना है एक चार्ट में, कुछ नहीं करना है। ये डाउन ट्रेंड था, आपको सिर्फ ऐसे एक चार्ट पे ट्रेंड मार्क करना है। इससे आपकी पहला पॉइंट की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। फिर आपको चाहे तो उसी चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि दूसरा पॉइंट है हमारा, या फिर किसी और चार्ट में भी कर सकते हैं। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करने हैं। कैसे करना है मार्क, सेम उसी तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करना है। ये इसका सपोर्ट जोन, ये इसका रेजिस्टेंस जोन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस, ये इसके लिए सपोर्ट, ये इसके लिए सपोर्ट जोन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन। ऐसे आपको चार्ट पर 5 मिनट देके एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। ऐसे आपको जोन ढूंढना है, ये सपोर्ट जोन, ये भी सपोर्ट जोन, ऐसे करके आपको फिर से देखिए ये सपोर्ट जोन। तो आपको ये मार्क करना है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या था कि आपको एंट्री कैसे करनी है। तो एंट्री आप इन जोन के ब्रेक होने पर आपको चार्ट पर ढूंढना है कि जहां जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो रहे हैं या फिर सपोर्ट जोन पर ऐसा क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है। क्या हमको रिवर्सल कैंडल मिल रही है, जो हमने कैंडल्स पढ़ी थी वो कैंडल्स मिल रही है। अगर मिल रही है तो हम उन पे बाय कर सकते हैं, हमारी एंट्री बन रही है या नहीं बन रही। अगर एंट्री बन रही है तो हम एंट्री कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस क्या लगाकर चलेंगे। आपको ये प्राइस एक्शन सपोर्ट जोन पर देखना है। या फिर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट में सिंपल से आपको कैसे एंट्री करनी है कि कैंडल ब्रेक होगी, अगर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आपको एंट्री करनी है। इसमें कैंडल में देखिए ब्रेकआउट मिला, हाई ब्रेक किया, एंट्री भी हुई, लेकिन आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आप बच गए होंगे। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप देख सकते हैं आपकी कितनी बुरी हालत हुई है। तो हमेशा स्टॉप लॉस का यूज हमेशा करना है। गाइस हम कुछ नहीं कर रहे इस चार्ट पर, हम कोई इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे, किसी की हेल्प नहीं ले रहे, हम सिंपल प्राइस को देखकर एक्शन ले रहे हैं। हम देख रहे हैं प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, ब्रेकआउट किया तो हमने ट्रेड ली, ब्रेकआउट नहीं दिया तो हमने छोड़ दिया, और कैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। ये सारी चीजें हम प्राइस एक्शन में देखते हैं। अब हमारा कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए, हमने देखा कि हमको कैसे ट्रेंड ढूंढने हैं, ट्रेंड के बाद हमको कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने हैं, कैसे एंट्री करनी है और कैसे स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अब हम देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारी कैसे हेल्प कर सकती है और प्राइस एक्शन में। तो अब ये देखिए, तो देखिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको कैसे देखनी है। अब आपने देखा ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस जोन क्यों था, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको रेजिस्टेंस जोन, आप देखिए ये प्राइस ऑलरेडी इस जगह से रजिस्ट होकर आई है। तो ये यहाँ पर रजिस्ट हुई और ये रजिस्ट हुई। तो रेजिस्टेंस जोन पर आपको क्या देखना था कैंडल्स में, मैंने आपको बताया था कैंडल्स आप देखेंगे कि बियरिश मोमेंटम कैंडल तो आपको नहीं मिल रही है। तो ये देखिए ये आपको स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल दिख रही है। मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ इसको जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो ये आपको स्पिनिंग टॉप कैंडल दिख रही है। फिर अपने क्या देखा था कि हमको एंट्री अगर करनी है तो स्पिनिंग टॉप कैंडल पर हम कब एंट्री कर सकते हैं, जब उसका लो ब्रेक हो। तो मैंने आपको रूल बताया था कि इसमें आप कब एंट्री कर सकते हैं कि अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज हो। तो इस कैंडल, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज तो नहीं हुई, लेकिन इससे अगली कैंडल इससे क्लोज हो गई। ये वाली कैंडल उस स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो गई। अब जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम एंट्री करेंगे। अगर आपकी बाइंग साइड पोजीशन है तो आप उसको कट कर देंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पर कट करने हैं। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग के लिए एंट्री की है तो भी आपको यहाँ पर
प्रॉफिट मिला है। ये गाइस कैंडलस्टिक पैटर्न हर जगह कवर करते हैं। अब आप देखिए, आप यहाँ से इसको सेल कर गया है, अब आपको यहाँ पर आपको फिर से स्पिनिंग टॉप मिल गया, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई, उसके अगली कैंडल इसका हाई क्लोज कर दिया। तो आप अगर यहाँ बेच के आए हैं इसको, आप यहाँ पर खरीद सकते हो, फिर से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हैं। एकदम सिंपल है गाइस, प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत सिंपल है। आप इसको एक बार मैं बता रहा हूँ, केवल आपको 3 दिन 15-15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। चार्ट खूब देखते हैं आपको, आप चार्ट को कहीं पर भी खोल लीजिए, आपको पूरा चार्ट समझ आने लग जाएगा। देखिए मैं चार्ट को कहीं से भी दिखाता हूँ, रीड करके दिखा सकता हूँ आपको चार्ट को। ये देखिए, अब मैं सिंपल इसको निकाल रहा हूँ। पहले तो मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे को दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड के बाद इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट कर लिया। ये देखिए, इसने सपोर्ट जोन क्रिएट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं, फिर उसके हाई ब्रेक हो रहा है, आप उसको बाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इसके सपोर्ट जोन पर भी बाई नहीं किया, तो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस जोन इसका बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि देखिए इसने एक बार यहाँ से प्राइस गिरी, यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, फिर इसका ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली, चलो ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट कर देना है। फिर से इसने ब्रेकआउट दिया, आपने फिर से ट्रेड ली। तो गाइस इसके बाद देखिए इसने इतना लंबा प्रॉफिट दिया है कि आपका स्टॉप लॉस अगर 10 रुपए का भी हुआ होगा तो यहाँ तो करीब आपको 200-300 रुपए तक का टारगेट मिला है। इसलिए गाइस प्राइस एक्शन पर बिलीव रखना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, मास्टरी कर लीजिए आप इस पर। ये देखिए फिर से आपको स्पिनिंग टॉप मिली, अगली कैंडल ने नीचे लो के नीचे क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पर ब्रेक किया, फिर आपको एंट्री करनी थी। एकदम सिंपल है गाइस, कोई मुश्किल नहीं है प्राइस एक्शन को सीखना। तो मैं तो यही कहूंगा आपको ये 6 पॉइंट क्लियर करने हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रेंड क्लियर करना है, मैं अपने टीममेट को बोलूंगा एक बार फिर से वो यहाँ पर आपको लिख कर दे दे। तो फर्स्ट आपको करना है ट्रेंड, सेकंड आपको करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड आपको करना है एंट्री लेवल, फोर्थ आपको करना है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये, फिर फिफ्थ आपको करना है कैंडलस्टिक पैटर्न, और सिक्स्थ आपको करना है एग्जिट लेवल। तो एग्जिट लेवल तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिख जाएगा, या फिर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर मिल जाए तो आप कर सकते हैं एग्जिट उसको। तो गाइस आपने चार्ट पर देखा होगा कि आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में कैसे बाई सेल करना है, कैसे एंट्री है, स्टॉप लॉस, सारी चीजें हमने देखी है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 15 से 20 मिनट जाना है चार्ट पर, इन चीजों को ढूंढना है, प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीनशॉट लेके आप हमको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे, हम आपको फीडबैक देंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर उनमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, तो हो सके तो आप किसी को शेयर करना चाहे अपने दोस्त वगैरह को, तो उस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।